हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की हम लोग सॉल्व पेपर कर रहे हैं। और आज हम करेंगे 2013 का फर्स्ट पार्ट करा दिया था। 60 क्वेश्चन 61 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसमें 120 क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास के। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का आरंभ यूरोप में सर्वप्रथम कहां से हुआ था? राइट ऑप्शन हमारा इटली से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ था? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा जर्मनी से। और वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप ये जरूर पढ़ लें, जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वो बिल्कुल करा दूंगी सॉल्व। व्याख्या 63 क्वेश्चन है, प्रति धर्म सुधार आंदोलन के दौरान ट्रेंट की सभा की बैठक हुई थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा इटली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? राइट ऑप्शन वाजिद अली शाह हो जाएगा, ये था अंतिम नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक चीज और है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। जो वाजिद अली शाह था, अख्तर पिया के उपनाम से ठुमरी लिखते थे और गाते भी थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया अख्तर पिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है? राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा 1857। और इस इतिहासकार कौन है? ये है सुरेंद्र नाथ सेन, एसएस सेन। कई बार लिख के आता है शॉर्ट में एग्जाम में एसएस सेन। और 1857 थी और जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1957 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, बाकी खिलाफत आंदोलन से भी थे, असहयोग आंदोलन से भी थे और भारत छोड़ो आंदोलन से तो थे ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अंतरराष्ट्रीय घटना ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित किया? राइट ऑप्शन हो जाएगा रूस जापान युद्ध ने। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड प्रदान किया? राइट ऑप्शन हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों की अध्यक्षता की थी? राइट ऑप्शन है विलियम वेडरबर्न ने। नेक्स्ट है, 7 जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुए थे। और 2 प्रांतों में, 5 प्रांतों, 7 प्रांतों, 9 प्रांतों में। और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इसका कोई आंसर सही नहीं है। और ये देख लेते थोड़ा सा हम। 1935 का अधिनियम हुआ। 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल कार्यकाल 28 माह था। जुलाई 1937 के दौरान कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था। और मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत, ठीक है, जिसमें यूपी भी आता था संयुक्त प्रांत में। इन 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, जबकि पश्चिमोत्तर प्रांत असम में सहयोग से कांग्रेस ने सरकार बनाई। इस प्रकार कुछ प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तृतीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 15 नवंबर 1939 को सभी कांग्रेसियों ने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपना राजनीतिक जीवन उदारवादी के रूप में आरंभ किया परंतु बाद में उसके आलोचक बन गए? राइट ऑप्शन हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 को प्रस्तुत किया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। 73 क्वेश्चन है, भारत में सैनिक विद्रोह के समय प्रधान सेनापति कौन था? ये थे एनसन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बरेली के विद्रोहियों को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? खान बहादुर खान थे। ठीक है। नेक्स्ट है, 1930 में मुस्लिम लीग अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? ये थे मोहम्मद अकीबाल। और व्याख्या आप जरूर एक बार पहुंच करके थोड़ा सा देख लें, इससे कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा? राइट ऑप्शन हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने कहा था। 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि का परित्याग रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइटहुड उपाधि का, जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार घटना हुई थी उसके उपलक्ष्य में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? जो उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जो गीतांजलि उनकी पुस्तक थी उसके लिए, वो उन्होंने क्या किया था? लौटा दिया था विरोध में।
नेक्स्ट है किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था उसकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया, ये थे मदन लाल गांधी जी, और इनकी मृत्यु पर इन्होंने कहा था कि उसने मुझे विधुर बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल काउंसिल के सदस्य नहीं थे? राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइट। 80 क्वेश्चन है 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत गंभीर विद्रोह था। राइट ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो का। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में हुआ था? राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। और 1883 में ब्रिटिश राज के दौरान वायसराय रिपन द्वारा सुझाया गया कि कानून था जिसके अंतर्गत जिले स्तर के भारतीय न्यायाधीशों ने ब्रिटिश मुलजिमों पर न्यायिक आदेश जारी करने का अधिकार दिया जाना था, और भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश अधिकारियों से संबंधित मुकदमे सुनने का क्या था? हक नहीं था। और इस विधेयक का नाम कोर्तनी इल्बर्ट रखा गया था और वायसराय की परिषद के कानूनी सलाहकार थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की गांधी की उपाधि दी थी इन्होंने गांधी जी को, और महात्मा की और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी। 28 अगस्त 1928 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसे क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक ने महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा था? राइट ऑप्शन हो जाएगा लुई फिशर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 85 क्वेश्चन है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी का नाम था, और क्या नाम था? रास बिहारी बोस थे जिन्होंने बम फेंका था, रास बिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग पर। और जब उस समय राजधानी परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा था और 23 दिसंबर 1912 की बात है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय बंगाल के महान क्रांतिकारी रास बिहारी ने लॉर्ड हार्डिंग को बम फेंकने की योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? राइट ऑप्शन हो जाएगा बेलगांव द्वारा 1924 में इन्होंने एक ही बार अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ब्लैक होल की त्रासदी को बताया? ये है राइट ऑप्शन हालवेल, ये कही था जिसने ये इस त्रासदी को बताया था। 21 जून की बात है ये। और 146 अंग्रेज बंदियों को जिनमें स्त्री और बच्चे भी शामिल थे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था, और 20 जून 1756 को रात बंद करने के बाद 21 जून को प्रातः कमरा खोला गया था, तो उसमें अधिकतर बंदियों की मौत हो चुकी थी। इसमें 23 बंदी जीवित बचे थे जिसमें एक हालवेल भी था। नेक्स्ट है प्रथम स्नातक महिला जिसने 1890 में कांग्रेस अधिवेशन संबोधित किया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा कामिनी गांगुली। भारत का दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? राइट ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ। पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, और दूसरा गवर्नर जनरल लॉर्ड मेटकाफ, जिसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है मेटकाफ को। नेक्स्ट है 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड हमारा ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित स्थानों में से 1946 में नौसेना का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? राइट ऑप्शन है बम्बई से आरंभ हुआ था नौसेना का विद्रोह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश ने 1857 की घटना को सिपाही विद्रोह नहीं माना? राइट ऑप्शन हो जाएगा आउटरम एवं टेलर ने। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा? राइट ऑप्शन है बालाटेन चिरोल ने। बहुत बार पढ़ चुके हैं क्वेश्चन पहले भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने घोषित किया कि ब्रिटिश भारत को जून 1948 में छोड़ देंगे? राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लीमेंट एटली ने। नेक्स्ट है 1931 में मंचूरिया को किसने अधिकृत कर लिया था? राइट ऑप्शन है जापान ने कर लिया था। और 97 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन डिवाइड कॉमेडी का लेखक है? राइट ऑप्शन हो जाएगा दांते। 98 क्वेश्चन निम्नलिखित पोप में से किसने क्षमा पात्रों के विक्रय का आदेश दिया था? और राइट ऑप्शन है लियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोप लियो ने क्षमा पात्रों के विक्रय का आदेश दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मानववाद का जनक कहा जाता है? राइट ऑप्शन है पेतार को। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किसने प्रबुद्ध निरंकुशवाद को राजतंत्र के प्रायश्चित का नाम दिया? राइट ऑप्शन लॉर्ड एक्टन ने। और लॉर्ड एक्टन अंग्रेजी कैथोलिक इतिहासकार, राजनेता और ये लेखक थे और उन्होंने प्रबुद्ध निरंकुशवाद को राजतंत्र के प्रायश्चित का नाम दिया। उनके द्वारा लिखित कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं द कैम्ब्रिज मॉडर्न हिस्ट्री, लेक्चर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री और द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम इत्यादि। 101 क्वेश्चन है, वह 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर शासित होना चाहता था। यह किसका कथन है? राइट ऑप्शन है वॉल्टेयर का। ठीक है। और फ्रांस के भौतिक जागरण के महान लेखक, नाटककार और दार्शनिक थे ये। और वॉल्टेयर साहित्य की लगभग हर विधा में लेखन किया था और कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक लेखन और 20,000 से अधिक पत्र इन्होंने पत्रक लिखे थे। नेक्स्ट है जुलाई 1788 का अमेरिकी संविधान किसके दर्शन पर आधारित था? राइट ऑप्शन है जॉन लॉक ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मार्च 1917 में रूस का जार था? राइट ऑप्शन हो जाएगा जार निकोलस सेकंड। और फिनलैंड का ग्रांड होम तथा पोलैंड का राजा था ये, रूस का अंतिम सम्राट। 104 है मीन काम्फ का लेखक कौन था? राइट ऑप्शन हो जाएगा हिटलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 शीत युद्ध की नीति छोड़ने वाला कौन था? राइट ऑप्शन हो जाएगा खुश्चेव ने। नेक्स्ट है नव स्वतंत्र एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए विशिष्ट शब्द तीसरी दुनिया पहली बार प्रयुक्त हुआ था? राइट ऑप्शन हो जाएगा 1952 में प्रयुक्त हुआ था। और ये क्वेश्चन मैंने देखा कई बार रिपीट हुआ है कई एग्जाम में, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। नव स्वतंत्र एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए विशिष्ट शब्द तीसरी दुनिया पहली बार 1952 में प्रयुक्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप के औद्योगिकीकृत देश अमेरिका, जापान व विकसित ब्रिटानी उपनिवेश रहे देश हैं जो द्वितीय विश्व समाजवादी साम्यवादी विकसित देशों का समूह है। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम अधिवेशन 1961 में संपन्न हुआ था और राइट ऑप्शन हो जाएगा बेलग्रेड में। बहुत बड़े क्वेश्चन भी हम रिपीट हो चुका है और पढ़ चुके हैं। और इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है यूनेस्को कब स्थापित हुआ था? राइट ऑप्शन हो जाएगा नवंबर 1945 में। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की। नेक्स्ट है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री किसके द्वारा लिखित है? राइट ऑप्शन हो जाएगा टायनबी। किसने एनल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी थी? राइट ऑप्शन हो जाएगा जेम्स टॉड ने। 111 है आदर्श दृष्टिकोण की व्याख्या किसने की थी? राइट ऑप्शन हो जाएगा हीगल ने की थी आदर्श दृष्टिकोण की व्याख्या। 112 क्वेश्चन इतिहास एक विज्ञान है न कम न अधिक, यह किसने कहा था? राइट ऑप्शन हो जाएगा जेबी ब्यूरी ने ये कहा था। 113 क्वेश्चन है किसका मत है कि इतिहास महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और मानव उपलब्धियों विशेष रूप से महान आत्मा का अभिलेख है? ऑप्शन डी थॉमस कार्लाइल का। थॉमस कार्लाइल का मत है कि इतिहास महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और मानव उपलब्धियों विशेष रूप से महान आत्मा का अभिलेख है। राइट ऑप्शन हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में 114 क्वेश्चन है निम्न में से किसने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा है? तो यह है जियाउद्दीन बर्नी। इतिहासकार 115 क्वेश्चन है इतिहास इतिहासकार एवं उसके तथ्यों के बीच अनन्य प्रक्रिया की एक सतत प्रक्रिया, यह किसका कथन है? और यह कथन है E.H. कार का। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 117 क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपेक्षा की गई थी? राइट ऑप्शन हो जाएगा उद्योग की। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन एक सुल्तान बलबन के शासनकाल से आरंभ होकर फिरोज तुगलक के शासनकाल के 6वें वर्ष में समाप्त होती है? और यह है तारीख-ए फिरोज शाही। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी तारीख-ए फिरोज शाही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फ्रांसीसी राजा किसने भविष्यवाणी की थी? उसके बाद प्रलय है तो ये की थी लुई 15वें ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजाओं में किसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? अभी पिछले उसमें भी रिपीट था क्वेश्चन। राइट हो जाए फ्रेडरिक सेकंड को। और हमारे 120 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी
अब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और इसके क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।